चू चू चार्ल्स गेम आप लोगों ने तो खेला ही होगा या फिर किसी बड़े यूट्यूबर को खेलते देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है चू चू चार्ल्स आया कहाँ से है और गस्दा बस कौन है और चू चू चार्ल्स भी इससे क्यों डरता है। आखिर ये यूजीन चच्चा कौन है जो हमें इस खतरनाक आइलैंड पर बुलाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, चू चू चार्ल्स आधा स्पाइडर और आधा ट्रेन कैसे और क्यों बना। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में, इसीलिए मैंने इस वीडियो को 3 चैप्टर में डिवाइड किया है। तो चैप्टर 1 में हम चू चू चार्ल्स की फुल स्टोरी जानेंगे। देन चैप्टर 2 में हम चू चू चार्ल्स चैप्टर 2 की थ्योरी एंड सीक्रेट को डिस्कस करेंगे और चैप्टर 3 में गस द बस की थ्योरी एंड सीक्रेट्स पर बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आइलैंड से जिसका नाम होता है अरेनियम आइलैंड। इस आइलैंड पर बहुत से लोग रहते थे और अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हुए अपना काम करते थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द इस आइलैंड पर कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। कुछ साल बाद वहाँ कुछ साइंटिस्ट रिसर्च करने आते हैं। रिसर्च के दौरान एक साइंटिस्ट को पता चलता है कि इस आइलैंड के अंदर बहुत सारा सोना छिपा हुआ है और उस सोने के साथ कुछ सुपर मिस्टीरियस चीजें भी वहाँ मौजूद हैं। वो साइंटिस्ट ये इन्फॉर्मेशन सरकार तक पहुँचा देता है, लेकिन इस आइलैंड का एक सख्त नियम था कि यहाँ किसी भी तरह की माइनिंग करना पूरी तरह मना है। लेकिन किसी तरह इस बात का पता एक आदमी को चलता है जिसका नाम होता है बोरेन चार्ल्स। बोरेन चार्ल्स एक बहुत ही पावरफुल और लालची आदमी था। जैसे ही उस खजाने के बारे में बोरेन को पता चलता है, वो तुरंत अपने बंदों के साथ उस आइलैंड पर पहुँच जाता है और वहाँ के लोगों को पैसों का लालच देता है और जो लोग नहीं मानते उन्हें धमकाता है बंदूक की नोक पर। आखिरकार मजबूरी में लोगों को उसका साथ देना पड़ता है और गांव वाले ये माइनिंग वाली बात डर के कारण किसी को नहीं बताते हैं। इसके बाद बोरेन पूरे ऑपरेशन को संभालने के लिए एक सुपरवाइजर रखता है जिसका नाम होता है यूजीन। यूजीन माइनिंग करने के लिए वहीं से लोगों को हायर करता है और सबको बोलता है कि सोना ढूंढो और निकालो, सबको अच्छे पैसे मिलेंगे। जैसे जैसे वहाँ माइनिंग होती है वहाँ का माहौल बदल जाता है। काले बादल आ जाते हैं, आसमान पूरा लाल पड़ जाता है और बिन मौसम बरसात होने लगती है। लेकिन वे लोग माइनिंग करना बंद नहीं करते। धीरे धीरे बहुत सारा सोना मिलने लगता है और वह सब सोना इकट्ठा करके वो लोग बोरेन को दे देते हैं। बोरेन इतना सारा सोना देखकर बहुत ही खुश होता है और जल्द से जल्द ट्रांसपोर्ट के लिए वो वहाँ पर रेल की पटरी और 2 ट्रेनें मंगवाता है जिससे वह सोने को जल्दी और आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सके और ज्यादा से ज्यादा अमीर बन सके। एक दिन बोरेन सभी माइनर से कहता है जो ज्यादा से ज्यादा सोना ढूंढेगा उसे 2 गुने पैसे मिलेंगे। यह सुनकर सभी माइनर खुशी खुशी 10x स्पीड से माइनिंग करने लगते हैं। लेकिन माइनिंग करते समय एक आदमी को कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो आदमी वहाँ पर और माइनिंग करता है और उसे 3 अलग अलग रंगों के अंडे मिलते हैं। वे अंडे बिल्कुल हीरे की तरह चमक रहे होते हैं। उन अंडों का रंग होता है लाल, नीला और हरा। वह माइनर उन अंडों को लेकर ऊपर जाता है और बोरेन और यूजीन को दिखाता है। उन अंडों को देखकर बोरेन खुश हो जाता है और सोने के साथ उन्हें भी रख लेता है। लेकिन तभी वहाँ एक मकड़ी जैसा क्रिएचर आता है। वह सभी माइनर और गार्ड्स को मारने लगता है। तभी वहाँ खड़े बाकी गार्ड्स मकड़ी पर शॉटगन से गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन वो स्पाइडर उनको भी मार देता है। तभी बोरेन और यूजीन पास में खड़ी ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और उसमें लगी गन से स्पाइडर पर गोली चलाने लगते हैं, जिससे बचने के लिए वो स्पाइडर भी पास में खड़ी ट्रेन में घुस जाता है और वो बन जाता है आधी ट्रेन और आधा स्पाइडर और उस पर गोली का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। तभी वो स्पाइडर बोरेन और यूजीन की ट्रेन पर हमला करने लगता है, लेकिन वो लोग ट्रेन को भगा ले जाते हैं और यहीं से जन्म होता है चू चू चार्ल्स का, जिसका सबूत गेम में चू चू चार्ल्स के डिब्बे पर उसकी कंपनी का नाम लिखा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि एक स्पाइडर बोरेन चार्ल्स की एक ट्रेन के अंदर घुसा हुआ है। लेकिन बात करें वो स्पाइडर आया कहाँ से है, तो इस फोटो को ध्यान से देखो। इस इमेज में एक पत्थर पे कुछ आदिवासी लोग एक मकड़ी को मार रहे हैं, यानी ये स्पाइडर कई सालों पुराना है जो कि अब एक ट्रेन में घुस चुका है और बन चुका है चू चू चार्ल्स। बोरेन और यूजीन उस ट्रेन को एक सेफेस्ट जगह पर ले जाते हैं। बोरेन उन अंडों का यूज करके एक पावरफुल आदमी बनना चाहता था और वो दोनों ट्रेन से उतर जाते हैं, लेकिन यूजीन
जानता था कि ये अंडे बहुत ही खतरनाक हैं, इसीलिए वो इन अंडों को लेकर भाग जाता है और बोरेन चार्ल्स वहीं पर रह जाता है चूचू चार्ल्स के डर के कारण। लेकिन यूजीन उन अंडों को सेफेस्ट माइनों में छिपा देता है। उधर चूचू चार्ल्स उन अंडों के कारण सभी गाँव वालों को मारने लगता है। बोरेन उस आइलैंड से कहीं भाग जाता है, लेकिन उसके गार्ड अभी भी वहीं आइलैंड पर होते हैं। अब यहाँ पर एक और फेमस थ्योरी ये भी है, चूचू चार्ल्स का फेस और उन गार्ड का मार्क्स एक जैसा क्यों होता है? क्योंकि जिस ट्रेन के इंजन के अंदर वो विशाल स्पाइडर घुसी होती है, उस इंजन के सामने पहले से ही वही डरावना चेहरा बना हुआ था। स्पाइडर के उस इंजन के साथ फ्यूजन होने के बाद वही चेहरा चूचू चार्ल्स की पहचान बन गया और चार्ल्स माइनिंग कंपनी को दर्शाते हुए उसके गार्ड वो मार्क्स पहले से ही पहनते थे। और यही वजह है कि चूचू चार्ल्स और उन गार्ड का फेस एक जैसा दिखता है। लेकिन चूचू चार्ल्स ने अभी भी गांव वालों को मारना बंद नहीं किया था, जिससे तंग आकर यूजीन एक फैसला लेता है और एक मॉन्स्टर हंटर को बुलाता है, जो कि हम ही होते हैं। हम लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। फिर यूजीन चच्चा हमें वही ट्रेन देते हैं जिसमें गन लगी होती है। फिर हम और यूजीन चच्चा वो ट्रेन लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन थोड़ी दूर पहुंचने के बाद चूचू चार्ल्स अचानक से हमारी ट्रेन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हम लोग भी अपनी ट्रेन में लगी गन से उस पर शूट करने लगते हैं। लेकिन अचानक से एक झटका लगता है और हमारे यूजीन चच्चा उस ट्रेन से नीचे गिर जाते हैं और चूचू चार्ल्स उन्हें बेरहमी से मार डालता है और वहां से भाग जाता है। फिर हम लोग उस ट्रेन से उतरकर चाचा से मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन उनकी आखिरी लाइन ये होती है, फाइंड माई सन एंड एग। इतनी बात सुन के फिर हम लोग अपनी ट्रेन पर बैठते हैं और वहां से चले जाते हैं। कई रास्तों में हम गांव वालों से मिलते हैं और हमें पता चलता है कि हम बहुत सारे स्क्रैप्स कलेक्ट करके अपनी ट्रेन को अपग्रेड कर सकते हैं और अपनी ट्रेन को अल्ट्रा पावरफुल बना सकते हैं, जिससे हम चूचू चार्ल्स को हरा सकते हैं और इस आइलैंड से चूचू चार्ल्स का डी एंड कर सकते हैं। फिर वहाँ के लोग हमेशा कोई ना कोई मिशन हमें देते हैं। वो मिशन हम लोग पूरा करते हैं, जिसके बदले वो हमें स्क्रैप्स देते हैं या फिर कोई पावरफुल गन देते हैं, जो कि हम अपनी ट्रेन में लगा लेते हैं। इसी दौरान हमारी मुलाकात होती है एक लड़की से, जिसका नाम होता है हेलेन। हेलेन हमें बताती है, अगर चूचू चार्ल्स को हमेशा के लिए खत्म करना है तो पहले उन तीनों अंडों को वापस उस प्राचीन मंदिर में रखना होगा। लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। हर एक के पास खड़े थे बहुत ही खतरनाक गार्ड, जो किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने देते थे। फिर वो लड़की हमें कुछ टनल की लोकेशन और कुछ की देती है। उन की मदद से हम टनल के अंदर आसानी से जा सकते थे। उसके बाद हम उन अंडों को एक एक करके कलेक्ट कर लेते हैं और मंदिर की ओर जाते हैं। रास्ते में हमें एक घर मिलता है और वहाँ जाने पर हमारी मुलाकात होती है यूजीन चच्चा के लड़के से। हम लोग उसको सारी बात बताते हैं कि उसके पिता के साथ क्या क्या हुआ। ये बात सुनकर उसका बेटा बहुत ही चिढ़ जाता है और बदला लेना चाहता है, इसलिए वो हमें कुछ बॉम्ब देता है और कहता है कि इन बॉम्ब को पास वाले ब्रिज पर लगा कर आओ। और हम दोनों का प्लान होता है कि हम जब चूचू चार्ल्स से लड़ाई करेंगे, लड़ाई के दौरान उसको इस ब्रिज पर ले आएंगे और बॉम्ब को ब्लास्ट कर देंगे, जिससे चूचू चार्ल्स की मौत हो जाएगी। ओके, फिर बॉम्ब लगाने के बाद हम लोग मंदिर की ओर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम मंदिर में अंडों को फ्रिज में लगाते हैं, तभी वहाँ अचानक से बोरेन चार्ल्स आ जाता है। बोरेन गुस्से में चिल्लाता है, रुको, अगर तुमने ये अंडे वहाँ रख दिए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग उन अंडों को फ्रिज में फिट कर देते हैं। अचानक पूरे मंदिर में तेज रोशनी फैल जाती है। उस फ्रिज में से निकलती हुई एक विशाल एनर्जी बीम सीधा आसमान की तरफ जाती है और तभी चूचू चार्ल्स मंदिर के ऊपर आ जाता है और उस बीम पर कूद जाता है, जिससे उसके अंदर उन अंडों की शक्ति आ जाती है और वो बन जाता है एक हेल चार्ल्स। चार्ल्स पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका होता है। फिर हम और बोरेन चार्ल्स और उसके आदमी वहाँ से भागते हैं, लेकिन चूचू चार्ल्स बोरेन चार्ल्स को खा जाता है। लेकिन हम जैसे तैसे अपनी ट्रेन तक पहुँचते हैं और चूचू चार्ल्स हमारी ट्रेन पर हमला करता है। लेकिन हम भी अपनी ट्रेन की गन से उसको मारने की कोशिश करते हैं। हम चार्ल्स पर लगातार हमला करते हैं, लेकिन चार्ल्स भी पावरफुल हो चुका था। वो डबल अटैक मारता है, लेकिन हम हार नहीं मानते हैं और चूचू चार्ल्स की हेल्थ खत्म कर देते हैं। फिर हम चूचू चार्ल्स को उसी ब्रिज पर ले जाते हैं और फिर बूम, चार्ल्स नीचे गिर जाता है और उसके सिर में कोई नुकीली सी चीज घुस जाती है और यहीं पर चूचू चार्ल्स का डी एंड हो जाता है।
जाता है। और यही थी गेम की स्टोरी। अब बात करते हैं चूचू चार्ल्स 2 के बारे में। तो देखो, जब हम चूचू चार्ल्स 1 की एंडिंग में चूचू चार्ल्स को उस ब्रिज से नीचे गिरा देते हैं और उसका डी एंड कर देते हैं, तब हमें एक कट सीन दिखाया जाता है। उसमें इस आइलैंड के एक हिस्से के नीचे बहुत बड़ी गुफा मौजूद है और उस गुफा के अंदर एक नहीं बल्कि हजारों की संख्या में बही रहस्यमयी अंडे हैं और धीरे धीरे वो अंडे हैज हो रहे हैं, जिससे हमें चूचू चार्ल्स चैप्टर 2 का हिंट दिया गया है। मुझे लगता है कि शायद चूचू चार्ल्स चैप्टर 2 में बहुत से चूचू चार्ल्स होंगे और हम अपने दोस्त के साथ मल्टीप्लेयर खेलेंगे या फिर नहीं। और बात करें विलेन चूचू चार्ल्स ही होगा तो नहीं, वो चूचू चार्ल्स और गस द बस हो सकते हैं। जी हाँ, गस द बस। अगर आप नहीं जानते, चलो चैप्टर 3 में बताता हूँ। अब बात करते हैं गस द बस के बारे में। तो देखो, गेम में हमें एक स्ट्रक्चर पर एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है, वी वेयर द बस, हिज नेम इज गस, ही इज नॉट ऑन द आइलैंड, थॉट डोंट वरी टू मच, व्हेन यू गो बैक टू द मेनलैंड डोंट राइड द बस, गस बस बस द गस, ही इज बैड एंड फास्ट, चार्ल्स फियर्स गस। इसका मतलब ये है कि चूचू चार्ल्स से पहले भी यहाँ इस आइलैंड पर गस द बस नाम का एक मॉन्स्टर एग्जिस्ट करता था, जिससे चूचू चार्ल्स भी डरता था। इसका मतलब है कि गस द बस चूचू चार्ल्स से भी पावरफुल है। और इस लेटर में लिखा है, व्हेन यू गो टू द मेनलैंड डोंट राइड द बस। अब इसका मतलब ये है कि गस द बस इस आइलैंड पर नहीं है, वो दूसरे आइलैंड पर है जहाँ यूजीन और हम जाने वाले थे, लेकिन यूजीन की डेथ हो गई। और चूचू चार्ल्स चैप्टर 1 के एंड में हम वापस गए या नहीं, इसका पता ही नहीं चलता। और चूचू चार्ल्स चैप्टर 2 में शायद उन अंडों से गस द बस भी निकले या कोई और मॉन्स्टर भी, तो ये तो चैप्टर 2 में ही पता चलेगा। लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि गस द बस हमें चूचू चार्ल्स चैप्टर 2 में जरूर देखने को मिलेगा। और चूचू चार्ल्स चैप्टर 2 डबल एपिक होने वाला है और खतरनाक भी। लेकिन गस द बस कैसा दिखेगा? शायद एक बस की तरह, क्योंकि इसमें लिखा है डोंट राइड द बस, लेकिन उसके अंदर टर्टल, स्पाइडर या स्नेक भी हो सकता है। तो जैसे ही चूचू चार्ल्स चैप्टर 2 लॉन्च होगा, मैं वीडियो बना दूंगा, तो सब्सक्राइब कर लो। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा रिसर्च लगा है, तो हाइप भी कर दो यार। और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए कमेंट में बताओ। और माया की फुल स्टोरी जाननी है तो इस वीडियो को देख लो, और स्कूल बॉय रनवे की फुल स्टोरी जाननी है तो इस वीडियो को देख लो। तब तक के लिए बाय बाय।